आपने प्रकाश के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं प्रकाश के बारे में आपको एकदम आपकी ही भाषा में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो प्रकाश में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। क्या देखना है भाई? तो हम लोग को प्रकाश। भैया देखो, हो सकता है स्याही थोड़ी सी कम चले, लेकिन जो मैं मुंह से बोल रहा हूं इसको जरूर समझ लेना। ठीक है ना? क्या है? तो प्रकाश। अब पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश है क्या, और प्रकाश के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश क्या है, उसके साथ और कितनी घटनाएं होती हैं। तो पहले समझते हैं प्रकाश है क्या। तो देखो मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में क्या होता है, हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अपनी भाषा में से लिखो, नोट्स खोल लो, ठीक है ना, मतलब कॉपी निकालो, पर लिखो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई चीज दिखाई देती है, बस खत्म। ठीक है ना? फिर देखो, प्रकाश के साथ कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। प्रकाश के साथ कई प्रकार की क्या होती है? घटनाएं। एक तो आप सभी ने नाम सुना होगा परावर्तन का। सभी ने नाम सुना होगा। ये तो नहीं देखा, जो लिखा दिखाते ना आप, देखा करो। एक तो होता है परावर्तन। देखो भाई, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। ना दिखा तुमको? ना देखो देखो, हाँ चलो, कौन दिखा? प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है, यूं है, चलो मतलब चलो कहा क्या यार। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। देखो, जैसे हम कोई बोल लिए हैं, अगर उसको दीवार में ऐसे मार रहे हैं और वो टकरा करके हमारे हाथ में आ रही है, तो ये भी क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो परावर्तन। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रकाश जा रहा है किसी कांच से, मतलब दर्पण से टकरा करके वापस आ जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। बॉल टकरा करके वापस ले रहे हैं तो बॉल का परावर्तन हो गया। प्रकाश टकरा करके वापस आ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो दीवार होती है उसमें ऐसे मुक्का खुला रहता है। मुक्का इन द सेंस, मुक्का ही समझ लीजिए। हाँ, ऐसे इतना छोटा छोटा खाली जगह रहती है ना, जैसे ईंट जहां पर नहीं लगी होती है, वो खाली खाली स्थान होता है। तो कभी कभी जैसे मानते खिड़की, अगर हम फेंक रहे होते तो उस खिड़की से बॉल बाहर उस पार चली जाती है, तो टकरा करके वापस नहीं आई। जब हम लोग ऐसे फेंके तो टकरा करके वापस नहीं आई, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो अपवर्तन। जैसे प्रकाश अगर किसी समतल तल से टकरा करके वापस नहीं आ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? उस पार चला जा रहा है, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ रहा है? देखो, यदि टकरा करके वापस आ गया तो क्या हो गया? परावर्तन। और यदि किसी तल से टकरा करके वापस आया ही नहीं बल्कि उस पार चला गया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो अपवर्तन। अगर टकरा करके वापस आ गया तो परावर्तन। इतना क्लियर है ना? लिख लोगे ना? देखो कैसे लिखोगे। जब प्रकाश किसी समतल तल से टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लियो। अब दूसरी घटना आती है अपवर्तन। दूसरी क्या आती है? तो अपवर्तन। जब प्रकाश किसी समतल तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात लौटता नहीं है, बल्कि प्रकाश उस माध्यम में क्या होता है? उस पार चला जाता है। जैसे ऐसा वाला शीशा ले लो जिसके पीछे पेंट ना लगाओ, तो उसमें टॉर्च जलाओगे तो उस पार चला जाएगा। तो इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन। लेकिन और एक घटना इसके साथ घटती है जिसे हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है? अगर बोर्ड पर नहीं दिखा रहा तो हम बोल रहे हैं, इसको देख के लिख लो। अगली वाली घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन में क्या होता है? ना तो प्रकाश टकरा करके इस पार आता है, ना तो प्रकाश टकरा करके उस पार जाता है, बल्कि प्रकाश चारों दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश के फैलने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे कहेंगे? जैसे देखो, जैसे एक बिना पेंट किया हुआ शीशा है, मतलब बिना पीछे पॉलिश वाला शीशा है, इस पे टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च जल करके उस पार चली जाएगी। टॉर्च क्या होगी? उसमें टकराएगी और उसकी रोशनी उस पार चली जाएगी। तो ये हो गया अपवर्तन। क्या हो गया भाई? तो अपवर्तन। लेकिन अगर इसके पीछे पेंट कर दोगे, जो हम लोग घर पे मुंह देखते हैं ना, अगर उसके पीछे पेंट करके मुंह देखने वाला बना दोगे तो टकराएगा प्रकाश, लेकिन उस पार नहीं जाएगा, वापस चलाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन। ठीक है? फिर उसी शीशे को हाथ में लेकर के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ऐसे जमीन पे फेंक दो। जमीन पे क्या करो? फेंक दो। अब जाकर के इसमें टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा? ना तो प्रकाश उस पार जाएगा, ना टकरा करके अच्छे से किधर भी आएगा, बस इधर उधर चमकना शुरू कर देगा। इधर उधर चमकना शुरू कर देगा। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का
प्रकीर्णन। क्या कहते हैं भाई? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें क्या समझ में आया? जैसा लड़की लोग अगर इस वीडियो को देख रही हो तो आपको ज्यादा समझ में आता होगा, जब शादी विवाह में जाने के लिए आप लहंगा पहनती हो, ठीक है ना, शादी विवाह में जाने के लिए आप क्या करती हो? तो लहंगा पहनती हो। जब लहंगा पहनोगी तो उसमें बहुत सारी ऐसे देखोगे तो शीशे छोटे छोटे लगे होते हैं, वो ऐसे अगर लेकर के अपना जाओगे तो चारों तरफ क्या होते हैं? जगमग जगमग चमकना शुरू, इधर उधर चमकना शुरू कर देते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे आसान वाली परिभाषा मुझे तो नहीं लगता भाई साहब और कोई हो सकती है। अगर आप कहो तो, अगर आप कहीं पर पढ़ के आए तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके दीजिए, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।